हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर रूट में वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। चलिए बिना देर की हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। आप लोग अपनी कॉपी पेन बाहर निकाल लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 7056। I am repeating once again. The question is the area of the square field is 7056. Find the length of each side of square. Find the each length of the side of the square. Find the each side of the square. Okay, find the each side of the square. Question में हमें दे रखा है एक स्क्वायर फील्ड है, जिसका कि एरिया है 7056। इसके लास्ट में आप मीटर स्क्वायर भी लगा लें। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 7056 मीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हमें इस स्क्वायर फील्ड की हर एक साइड के बारे में पता लगाना है कि इसकी लेंथ कितनी है। इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है उसकी लेंथ आखिर कितनी है। हर एक स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, कितना मेजरमेंट है उसका, ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड है। एरिया से रिलेटेड ही तो है क्वेश्चन में कहा गया द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 7056 मीटर स्क्वायर। एरिया की बात आ रही है। तो पहले हम लिख लेंगे दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। सो वी नो द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड FIELD। चलिए पहले हम देख लेते हैं, इस पिक्चर को मैं रब कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हमको दे रखा है 7056। ठीक है। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। सो आपने लिख लिया यहां पर साइड इंटू साइड और फिर आपने लिख लिया 7056। ओके। नाउ साइड इंटू साइड, हमने साइड को लेट कर लिया। यहां पर आप पहले ही लेट कर लिए। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स के साथ में आप मीटर्स लगा दीजिएगा। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स मीटर्स। ओके। तो हमने साइड को x मान लिया, तो हम लिख लेंगे इसको x इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 7056। नाउ x इंटू एक्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट रूल, ये हम जानते हैं दैट x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7056। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। पावर्स यहाँ पर क्या है? पावर्स है x टू द पावर 1, x टू द पावर 1। जब भी x लिखा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पावर 1 छुपी हुई है। और क्या होगा? जब बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो पावर्स देखिए यहाँ पर ऐड कर दी मैंने, 2 हो गई, 2 हो गया यहाँ पर। अब हमको तो x फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द साइड। हम लोगों ने अभी ये डायग्राम बनाया था इस तरह से, 7056 लिखा था साइड, और साइड को हमने क्या माना था? x मान लिया था। ऊपर लिखा है हमने साइड को हमने x माना है। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है x, लेकिन यहां पर तो लिखा हुआ x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर जब दूसरे तरफ जब राइट साइड में शिफ्ट होगा किसी नंबर पर, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर रूट बना लेगा। क्या समझा हमने? जब स्क्वायर राइट साइड में किसी नंबर की तरफ
चला जाता है तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, पावर यहाँ पर 2 थी और ये उधर जाकर क्या हो गई, स्क्वायर रूट हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7056 लिखा है, तो स्क्वायर जब राइट साइड में जाता है तो इट बिकम्स द पावर 1/2। ये क्या बन जाता है, पावर 1/2 बन जाता है। एक्स स्क्वायर जब था यहाँ पर तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये पावर 1/2 बनाता है। और पावर 1/2 लिखिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, पावर 1/2 लिख लीजिए, और पावर 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट मानते हैं। ठीक है, पावर 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट मानते हैं। पावर 1/2 का सीधा सा मतलब है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, तो इसलिए मैंने लिखा था कि स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो वो स्क्वायर रूट बना लिया। स्क्वायर रूट जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो उसने क्या बनाया, स्क्वायर रूट बनाया। ओके, तो चलिए अब 7056 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 7056 का स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड 7056 देख लेते हैं। 7056 पहले हमें सेम नंबर पे बार टू नंबर्स पे बार लगाना पड़ेगा। पीछे की तरफ से हमने लिया, बार लगाया, फिर हमने बाकी बचे हुए दोनों नंबरों पे बार लगा लिया। 2 नंबरों पे हमने बार लगा लिया। सेम नंबर से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये हम लोगों ने सीख रखा है। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 70 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कर लेते हैं, मैं करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। तो 8 8 सही रहेगा, 8 8 64, 9 9 लेता तो वो बड़ा हो जाता, 9 9 81 हो जाता, बड़ा हो जाता। माइनस कर लेंगे, 6 मिलेगा। कॉपी द नेक्स्ट पेयर 56, 8 2 16, 16 के साथ में क्या लगाएं और मल्टीप्लाई करें उससे। 4 और 4 ले लेते हैं। 4 4 16, 24 and 1 25, 6 and 4 into 6, 656 आ गया, मीन्स 4 and 4। So 164 4 is 656, 164 4 is 656। अगर स्क्वायर रूट समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड देख सकते हैं। ओके, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझा रखा है। यहाँ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अब हम, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बन गई 84। और x क्या हमने लेट करा था, x क्या था हमारे पास, x था साइड ऑफ द स्क्वायर। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 84 meters and this is the answer। ओके, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एक बार क्या क्या किया था, हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन था हमारे पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें दे रखा था, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको दे रखा था, एरिया दे रखा था, और पूछा गया था साइड बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, साइड बताइए स्क्वायर की। तो कैसे बताया हमने, पहले हमने लेट किया दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी x। ओके, हमने लेट कर लिया, मान लिया, हमने स्क्वायर की साइड को x मान लिया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड 7056 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का साइड इंटू साइड लिखा, 7056 लिखा। साइड को हमने लेट किया था x, तो हमने लिख लिया x इंटू एक्स मिलके बनाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7056 आया। स्क्वायर को शिफ्ट किया तो ये स्क्वायर रूट बन गया, और स्क्वायर रूट को हमने फाइंड कर लिया, तो आंसर आया हमारे पास 84। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 84। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लिखिए, द साइड ऑफ द द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 101
101 whole area of the square is 101 whole 1 upon 400. अब क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 101 whole 1 upon 400 meter square. Okay, so now we have to find the side of the square. Find the side of the square. क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन सेम है बट नंबर हमने चेंज कर दिया, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है. 101 whole 1 upon 400, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं. इसको मैं रब कर देता हूं, आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 101 whole 1 upon 400 meter square, find the side of the square field. Find the side of the square field. ओके, क्वेश्चन आ गया है. चलिए अब देखिए एरिया, तो आप लेट कर लिए, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर्स. ओके, x मीटर्स हमने लेट कर लिया. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए. सो 400 इंटू 1, 401 क्या होगा, 101 इंटू 400 क्या हो जाएगा, 40400, 40400. 101 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा 404, और इस नंबर के आगे आप 020 लगा दीजिए. 101 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 मिलेगा, और उसके आगे आप 2 zeros पुट कर दीजिए तो 40400 हो गया. उसमें आप 1 प्लस कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा नंबर, 40401, एंड द डिनोमिनेटर इज 400. ओके, नाउ हमने साइड को मान लिया था x, तो ये जाएगा x इंटू एक्स इक्वल्स टू 40401 अपॉन 400. ओके, एंड x इंटू एक्स, एक मिनट, x इंटू एक्स क्या मिलेगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 40401 अपॉन 400. अब क्या बनेगा, ये स्टेप हमने लिख लिया. इसके बाद हमें ये स्क्वायर, ये जो पावर 2 है, जो ये पावर 2 आप देख रहे हैं, ये पावर 2 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो ये स्क्वायर रूट बना लेगी. तो इसका स्क्वायर रूट भी बना देते हैं. इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने स्क्वायर रूट बना दिया. आप डायरेक्ट मत करिएगा, पहले आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40401 अपॉन 400. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ दिस नंबर. ओके, अब हमें फाइंड करना है एक एक करके ऊपर वाले नंबर, मतलब न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर दोनों का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो इसको फाइंड कर लेते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट. अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं. 40401, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या था, हमें साइड फाइंड करनी है, स्क्वायर फील्ड की हमें साइड फाइंड करनी है, स्क्वायर फील्ड की साइड हमको फाइंड करनी है. तो वो भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगी निकल के. तो ये हो जाएगा 40401. लास्ट के पेयर बनाए हमने 2 डिजिट्स के, फिर 2 डिजिट्स के पेयर बनाए, और फिर 1 डिजिट बचा रह गया 4, तो हमने 4 को एज इट इज लिख दिया. ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं. 4 इज डिविजिबल बाय 2 2 जा 4. रिमाइंडर इज नथिंग, 4 minus 4 इज नथिंग. ड्रॉप डाउन द 4 हमने ले लिया. 2 का ट्वाइस हो जाता है 4, और 4 के साथ में हमें क्या नंबर लगाना पड़ेगा, 4 के साथ में हमें कोई नंबर लगाना पड़ेगा जिससे कि हम 4 को डिवाइड कर सकें. ये 04 क्या है, 04 से 4 ही है. तो आप 41 1 जा तो कर नहीं सकते,
41 वन जा, अगर हमने 1 और 1 पुट कर दिया तो 41 हो जाएगा। 41 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम 0 ले लेंगे। 0 और 0, 40 को मतलब 40 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? 40 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 0 मिलेगा। तो 40 zeros are 0. Now subtract, we get 4. Drop down the next pair, that is 0 1. Now multiply the 20 by 2. 20 2s are 40. हमने क्या किया? 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 20 2s are 40. Now put again the same digits. हम क्या पुट करें? हमें डिवाइड करना है 401 को। वी हैव टू डिवाइड द 401. व्हाट वैल्यू वी विल पुट हियर? हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? वी हैव टू पुट द 1. सो वी पुट द 1 एंड 1. ऐसी तो होगा अगर लिखा है 40 और उसके साथ में आपको सेम नंबर लगाना है। सेम नंबर की मल्टीप्लाई करिए और 401 को डिवाइड करिए। तो क्या पुट करेंगे? 1 और 1 ही लेंगे। अगर हम 401 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमें 401 ही मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 और 1 पुट कर लिया था। सो 401 1 जा 401। तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं। तो इसका ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का जो स्क्वायर रूट था दैट इज 201। सो वी राइट 201 अपॉन 400 का भी सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे 400 का आपको याद होना चाहिए। 400 बेसिकली 20 का स्क्वायर होता है। मींस 400 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 400 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 20 का स्क्वायर होता है। मींस 20 इंटू 20, और 20 के 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, तो 2 पेयर का 1 बन जाता है और आंसर आ जाएगा। 20 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर है यहाँ पे। 20 इंटू 20 है, तो 2 का 1 बना लीजिए। 2 नंबरों का 1 नंबर बना लीजिए। इस तरह से आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 20 आ गया। तो आप लिख सकते हैं 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या बना? 20 बन गया। ठीक है, यहां तक तो था हमारा। अभी x हमारी साइड निकल के आ चुकी है। द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 201 अपॉन 20 मीटर। ठीक है, ये हमने साइड फाइंड करी है। एरिया में हमेशा लास्ट में यूनिट मीटर स्क्वायर आती है। एरिया जब भी हम कोई सा भी एरिया हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल का एरिया हो, पैरेललोग्राम का एरिया हो, हम लोग पढ़ेंगे आगे ये सब। तो जो भी एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, लास्ट में हम यूनिट लिखते हैं मीटर स्क्वायर। एंड व्हेन वी हैव टू राइट द यूनिट फॉर द साइड, अगर हमको साइड के लिए यूनिट लिखनी है देन व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट द मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइड विल बी मीटर। ओके, सो 201 अपॉन 20 मीटर्स आ रहा है। बट दिस नंबर इज इन द improper fraction, so we convert this number into the mixed fraction and that will be the final answer. Okay, हमें mixed fraction में इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास नंबर दे रखा है 201 अपॉन 20। 201 upon 20. So we have to divide the 201 को हमें डिवाइड करना है बाय 20। तो हमने 20 बाहर लिख लिया। अब 20 1 जा 20, ये हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अब हमने लिया 1, तो अगर हमने 1 ले ही लिया तो हम इसे डिवाइड भी करेंगे। सो 20 0 जा 0, 20 1 जा तो जाएगा नहीं, 20 0 जा ही जाएगा। छोटा नंबर चाहिए हमको डिवाइड करने के लिए, है ना। 1 से छोटा नंबर चाहिए। 1 माइनस 0 इज 1। सो व्हाट विल बी द आंसर? आप इसका आंसर लिख सकते हैं फाइनल, दैट x इज इक्वल्स टू, दिस इज द कोशेंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर। 10 होल 1 अपॉन 20, 10 होल 1 अपॉन 20, ये जाएगा बीचों बीच में। 10 होल 1
upon 20, and this is the answer. So the side of the square will be, आप यहाँ पे side भी लिख सकते हैं, x लिखिए या side लिख लीजिए. So the side of the square will be 10 whole 1 by 20 meters. जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है. ओके, इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन लगभग 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है. दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड the side of the square field if the area is given to us. And I hope this video was helpful to you. Stay connected with me, and thanks for watching this video. Thank you once again. Thank you.